नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी की मांग, दहशत में परिवार। अहियापुर में ही एक युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। निगम सफाई कर्मी की मौत के बाद भड़का परिजनों का आक्रोश, पुरानी बाजार रोड को रखा घंटों जाम। और संपर्क पथ के अभाव में 1 साल से बनकर तैयार है चंदवारा घाट पुल। डीएम के पहल पर अगले 6 महीने में शुरू होने की जगी उम्मीद। ये थी आज की सुर्खियां। खबरें विस्तार से। अहियापुर के जमालाबाद स्थित अंडा फार्मिंग सेंटर के संचालक प्रॉपर्टी डीलर उपेंद्र चौधरी को फोन कर अपराधियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। फोन आने के बाद से प्रॉपर्टी डीलर का परिवार दहशत में आ गया है। अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी है। इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इधर अहियापुर के ही पहाड़पुर रेलवे लाइन पर रविवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के सीने पर जख्म के निशान पाए गए हैं। बाएं हाथ की हथेली कटी हुई है। दाहिने हाथ पर टैटू से गौतम कुमार लिखा हुआ है। वैसे लाश की पूरी पहचान नहीं हो सकी है। पिछले 15 दिसंबर को एक मेरे साथ घटना हुई जिसमें एक अज्ञात अपराधी फोन करके हमसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग किया और नहीं देने पर 24 घंटे के अंदर फार्म हाउस को उड़ा देने का धमकी दिया, जिसकी सूचना अहियापुर थाने को मैंने तत्काल दी। जो आज 5 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा भय के माहौल में जी रहे हैं। साथ ही पिछले साल यानी 2019 के 17 जनवरी को एक जानलेवा हमला मेरे घर पर हुआ था मेरे साथ, जिसमें हम बाल बचे थे। उसका भी उद्भेदन अभी तक पुलिस प्रशासन नहीं कर पाया है, जिससे और हमें भय के माहौल में जीना पड़ रहा है। मुझे पुलिस प्रशासन से विनती है कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी करें और इस मामले का उद्भेदन करें ताकि हम भय के माहौल से मुक्त हो सके। औराई के बैगना में एक और विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। पति ने इतनी बेरहमी से पिटाई किया कि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से पति सहित ससुराल पक्ष के सभी सदस्य फरार हो गए। हद तो तब हो गई जब पिटाई की बात सुनकर लड़की पक्ष वाले आए तो उन लोगों को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी रीमा देवी ने बताया कि पति और देवर अधमड़ा करके भाग गए। डॉक्टर के लाख प्रयास के बाद भी राखी नहीं बच सकी। कल शाम को अचानक वो देखे बाहर में वो रो रही थी, अजीब आवाज़ आ रहा था। तो हम गए, देखे कौन है, तो देखे मेरी भांजी है, बाबू है, छोटा सा गोदी में लेकर रो रही थी मामी मामी करके। तो उसको उठाकर लेकर आए, बैठाए हैं, तो सब बात किए बताए हैं। तो बोली है कि ऐसे ऐसे सब दिन मारता है, पूरा शरीर में पहचान पूरा दाग उग है ही। अच्छा, जिस वक्त आप लाए थे घर में तो कैसी स्थिति थी? पूरा गंभीर स्थिति थी। क्या लगता है आपको कि बेरहमी से पिटाई की गई है? जी।
क्या मांग करते हैं प्रशासन से? यह है कि उसको छोड़ा ना जाए। ये डुमरी के रहने वाली है। इसके पति के द्वारा जो है मारपीट किया गया था और उसी घटना के कारण इसको मृत्यु हो गया। नानी घर के लोग लाए हुए हैं सबको। कितने लोगों को आरोपित किया गया है? अब हम नहीं बता सकते कितने लोगों को आवेदन में लिखेंगे, कितने लोगों को लिखेंगे। क्या कह रहे हैं कि पति के द्वारा जो है हत्या किया गया। डुमरी कटरा के रहने वाले हैं। शनिवार की शाम अघौरिया बाजार चौक के पास निगम के सफाई कर्मी सुरेश महतो की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए रविवार की सुबह सुरेश महतो के शव को सड़क पर रख पुरानी बाजार रोड को जाम कर दिया। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। कचरा उठाने के समय ही दर्दनाक हादसा हो गया। परिवार वाले एक सदस्य को नौकरी देने की मांग पर भी अड़े रहे। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। हमरा अपने न मालूम होला का सब के लगता पूछली तब मालूम है लगता सबका लगा गाड़ी लागल है। अडरंसा में आता है खिचड़ी पर खाना बना है तो खाना बना के रखे हैं और वे खाना बना के यहाँ पापा जी कन बैठे हैं तो पापा जी कन बैठे हैं। पापा कहे जे चल जाओ आएगा तो खाएगा। हमको खबर आए हैं घर पर अभी ऐसा घटना हो है तो हमें मालूम हुआ है। 3 गो बाल बच्चा है। कमाने वाला कोई नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है। सब जमीन पकड़ा हुआ है। तो तनी गो बाल बच्चा है। 3 गो है। ये सब क्या मुआवजा का मांग कर रही हैं आप? हाँ नौकरी मांग रहे हैं। हाँ पैसा चाहे है। मांग यही है कि इनको एक्सीडेंट हो गया है, इसको छोटा छोटा 3 बच्चा है और बीवी है, तो मुआवजा के साथ साथ इनको नौकरी अभी सख्त से सख्त आपको करवाना है। इनको नौकरी और मुआवजा चाहिए अभी हाथे हाथ। चेक काट के डीएम से आप इनको दिलवाया जाए। इसीलिए रोड जाम है क्योंकि इसको छोटा छोटा बच्चा है, कोई कमाने वाला नहीं है। उसका पति खुद एक्सीडेंट किया तो उनकी बीवी क्या करेगी? कैसे एक्सीडेंट होला? एक्सीडेंट ट्रक से दुर्घटना हो गया। वही ट्रैक्टर ही चढ़ गया ब्रेन पे, स्पॉट डेट हो गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए थे जी। चला रहा था कोई ड्राइवर ही थे उसी पे। ट्रैक्टर से गिरते हुए मिला। वहाँ पर जाकर देखे तो वहाँ पर से लाश उठा के चला गया हुआ था मेडिकल जाने के बाद भाई के लाश देखे। लाश देखने के बाद वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए अंदर ले गए। वहाँ से सब उसके बाद लिखा पढ़ी हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से छोड़ के आए हम लोग थाना पर। कहाँ जा रहे थे? जो कैसे एक्सीडेंट हो गया? काम पर गए जा रहे थे डिप्टियों पर अघौरिया बाजार के पास। कचरा लोड करके निकल रहा था। उधर से आने में जाम लगा हुआ था। गाड़ी था फ्रांसिस मसीह ड्राइवर। अच्छा फिर क्या हुआ? लेबर में था सुरेश महतो। बस इसी हमको गिर के मरे हैं? जी गिर मरे। ट्रैक्टर के नीचे आ गए थे? जी बड़े चक्का के पीछे नीचे आ गए। रोड जाम करके क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि सर 3 गो बच्चा है उनका, 3 गो बच्चा के देखा जाए और उनका जो कार्यक्रम जो होए जो मिलता है से मिला जाए। नौकरी की मांग कर रहे हैं? जी। क्या? अरे उनका बच्चा है, बच्चा सब के लिए कुछ रोटी दाल रोटी के समय मिल जाए कि कमा के अपना खाएंगे वहाँ बच्चा का। मेरा नाम उमेश महतो। उनका क्या नाम? सुरेश महतो। कितना उम्र है? 35 था। जी। कै वो बाल बच्चा? 3 गो। नालंदा के पकड़ी वरावा क्षेत्र में पिछले दिनों एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने वालों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर समता पार्टी के नेताओं ने रविवार को मुजफ्फरपुर में जुलूस निकाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की। नवादा में 8 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और वहां की प्रशासन सोई हुई है। नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे इस मामले को लेकर। अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द SIT गठन करके इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और बलात्कारी को फांसी की सज़ा मिले। और साथ ही साथ जो पीड़ित है उनका अभी PMCH में इलाज चल रहा है, लेकिन उसका भी इलाज ठीक से नहीं चल रहा है। उनका इलाज ढंग से हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। लगभग 1 साल से बनकर तैयार चंदवारा घाट पुल संपर्क पथ के अभाव में चालू नहीं हो सका है।
इस पुल के चालू होने से अखाड़ा घाट पुल का लोड तो कम होगा ही, जाम की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इस पुल को जल्द से जल्द शुरू कराए जाने की मांग उठने पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 6 महीने के अंदर संपर्क पथ बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन देने वाले किसानों को अधिक मुआवजा दिया जाएगा। दिक्कत ये है कि अखाड़ा घाट पुल पर हम लोग शहर के लिए जब प्रवेश करते हैं तो जाम में 3-4 घंटा फंसना पड़ता है और बच्चे से के भी पढ़ाई में दिक्कत होती है। वो अखाड़ा घाट पुल होकर पास जब करता है तो 3-4 घंटा समय लग जाता है, जिससे बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत होती है। इसलिए यह पुल जितनी जल्द हो उतनी जल्द अगर बन जाए तो हम लोगों के लिए काफ़ी सुविधा रहेगा। और इधर जो हम लोगों का बाल बच्चा जो जाता है पढ़ने के लिए, वो लगभग 3-3, 4-4 घंटा अखाड़ा घाट पुल पर जाम में फंस जाते हैं, जिसके कारण स्कूल भी छूट जाता है, परीक्षा भी छूट जाता है। इमरजेंसी केस अगर कोई हो जाता है उसके लिए भी हम लोगों को घूम करके मेडिकल हो करके तब जाना पड़ता है शहर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगता है अखाड़ा घाट पुल पर। क्या समस्याएं आ रही है इस पुल में, क्या लग रहा है? पुल तो बन करके तैयार है और इसमें अप्रोच दोनों साइड नहीं है। अप्रोच अगर हो जाए तो हम लोगों का पुल चालू हो जाएगा। पुल जो है उसके संपर्क पथ का इशू है, उसका हमने निरीक्षण भी किया है। उसमें पहले सतत लीज पर जमीन लेने की बात थी, लेकिन उसमें रैयत तैयार नहीं हुए। उनको लग रहा था कि भू-अर्जन में अधिक पैसा उनको मिलेगा, तो हम लोग भू-अर्जन की कार्रवाई भी शुरू कर दिए हैं और लगभग 3 महीने में उसको हम लोग भू-अर्जन की कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे और उनको राशि उपलब्ध कराएंगे। लेकिन तब तक रैयतों से बात हुई है कि उसमें कार्य प्रारंभ होगा, कार्य को नहीं रोकेंगे। और पुल निर्माण निगम को आदेश दिया गया है कि वो यथाशीघ्र संपर्क पथ का कार्य प्रारंभ करें, क्योंकि उनको कार्य पूरा करने में कम से कम 6 महीने लगेगा और उसके पहले हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर मुआवजा भुगतान हम लोग कर देंगे, तो उसमें बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। संत गाडगे जी महाराज की 64वीं पुण्यतिथि पर रविवार को एक प्रयास मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मंच के संस्थापक संजय रजक सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक संत गाडगे जी महाराज की 64वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत गाडगे जी महाराज शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिए। उन्होंने कहा कि खाने का बर्तन बेचना पड़े बेच दो, पर बच्चों को शिक्षा के बिना मत रखो। साथ ही उन्होंने स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान दिया। जब भी वो किसी रास्ते से जाते थे तो खुद सफाई करने लगते थे और गांव वाले जो पैसा देते थे उन पैसों को शिक्षण संस्थान, अस्पताल, साथ ही गौशालाएँ का निर्माण किए। आज उनकी 64वीं पुण्यतिथि पर एक प्रयास मंच कार्यालय में सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। साथ ही जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल व बच्चों के बीच पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी का वितरण किया गया। इधर संत गाडगे सेवा परिषद की ओर से आयोजित पुण्यतिथि समारोह में उपस्थित जनों ने गाडगे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि देवेंद्र रजक सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महाराष्ट्र के सेन गांव में जन्मे संत गाडगे जी का आज हम लोग 64वीं पुण्यतिथि सिकंदरपुर धोबी घाट पर मना रहे हैं और उनकी जो की गए कृति को लेकर पूरे देश भर में जो उनका स्वच्छता अभियान था, आज भले ही कोई शासन हो, सरकार हो, स्वच्छता पर लगा हो, लेकिन जो 100 बरस पहले जिस आदमी के स्वच्छता पर क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, वो कीर्तन के माध्यम से गागा कर सभी जगह एक एक पैसा चंदा इकट्ठा करके महाराष्ट्र के अंदर जो जो दलितों पर कठिनाई, पिछड़े पर कठिनाई, जो लोग पर शोषित पर कठिनाई होता था, उस समय जो मंदिर और मस्जिद में जो इनका विरोध हुआ करता था और उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उस समय उन्होंने मूर्ति प्रथा का विरोध किया। और सबसे बड़ी चीज़ उनमें ये रहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शिक्षा से जो उनके परिवार पर साहूकारों का जो बोझ पड़ा था, उन पर
उसके लिए उन्होंने कहा था कि हे हमारे समाज के लोग, हे दलितों और शोषित पिछड़े लोगों, अगर आपको थाली और लोटा भी बेचना पड़े तुम पत्ता पर खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित निश्चित से वो करना, ये उनका पैगाम था। और उन्हीं के आधार पर आज महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल देती है, और आज के दिन वहाँ भी बहुत बड़ा कार्य महाराष्ट्र के अंदर चलता है, वो उनमें था। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में मृत हुए किसानों की आत्मा की शांति के लिए रविवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा एसडीओ कार्यालय स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक स्थल पर मोमबत्ती जलाकर उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत सरकार को किसानों के साथ सम्मानपूर्ण समझौता करना चाहिए। किसान आंदोलन में हमारे किसान भाई जो आंदोलन करते हुए इस कड़ाके की ठंड में मृत आत्मा के प्रति नागरिक मोर्चा आज जय जवान जय किसान के उद्घोषक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के स्मारक स्थल पर आज हम उन सभी मृत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विवाह पंचमी के मौके पर शनिवार को बालाजी हनुमान मंदिर के प्रांगण में राम सीता विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहां राम जानकी के दरबार को फूलों से सजाया गया। गंगा जल से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए गए। फूलों से महाश्रृंगार कर मुख्य यजमान गौतम कुमार साहू और रेखा देवी ने 56 भोग लगाया। उसके बाद शांति देवी, सुमित्रा देवी, दुखिया देवी, पंडित प्रभाकर पांडे, अरविंद कुमार शंकर और बैजनाथ प्रसाद साहू ने भजन गाकर प्रभु की उपासना की। बालाजी हनुमान मंदिर के प्रांगण में राम सीता विवाह उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया और जजमान गौतम कुमार साहू एवं सपत्नी के द्वारा भगवान का महाश्रृंगार पूजा 56 भोग लगाया गया। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चे द्वारा पंडित उपेंद्र मिश्र के द्वारा उनके सज्जा सामान कर राम लक्ष्मण सीता हनुमान की झांकी बनाई गई। बड़ा ही विरंगम दृश्य हुआ। उसके बाद यहाँ पर महाप्रसाद का वितरण किया गया। कोरोना काल में किसी तरह का विशेष कार्यक्रम नहीं कर। मुजफ्फरपुर जिले में बेरोजगारी दूर करने के साथ यहाँ के लोगों को कम कीमत में व्हाइट सीमेंट, वॉल पुट्टी और मिक्स प्लास्टर उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य के साथ अय्यापुर के मोहम्मद अकबर ने सिपाहपुर में सरडाइन बिल्ड केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक प्रतिष्ठान की शुरुआत की है। रविवार को इसका उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने फीता काटकर किया। मंत्री सुरेश शर्मा के साथ प्रोप्राइटर मोहम्मद अकबर ने कहा कि इसके खुलने से यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, घर को सुंदर बनाने के उपयोग में आने वाले सभी सामान भी कम कीमत में ही उपलब्ध होंगे। पाहपुर में आकर के और उद्घाटन किया और एक ऐसी यूनिट लगी है जो मकान और टाइल्स, मकान की सुंदरता भी बढ़ाएगा। ईंट के ऊपर वो फिक्स हो जाएगा और उसको या टाइल्स खराब हो गया उसके ऊपर भी लगेगा। यानी सुंदर घर, पुराने घर को भी रिनोवेशन के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो ये यूनिट लग रहा है ये अनोखा है। और मुजफ्फरपुर के लिए, जो मुजफ्फरपुर एक सुंदर शहर बस रहा है, उसमें इसकी आवश्यकता है। हम इन लोगों को तहे दिल से इस यूनिट को लगाने के लिए धन्यवाद देते हैं कि यह क्षेत्र शहर से जुड़ा हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा काम, इतना अच्छा काम जिससे शहर और ग्रामीण क्षेत्र सुंदर बनेगा, ये काम यहाँ शुरू हुआ है। हम समझते हैं कि ये यूनिट बहुत ही सफल होगा और मुजफ्फरपुर और उसके इर्द गिर्द के जगहों पर इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। हम तहे दिल से ग्रामवासियों को और यूनिट लगाने वाले कंपनी को और अकबर साहब को, इन सब लोगों को बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि स्मार्ट और सुंदर शहर बनाने में इनकी योगदान
रहेगी और इसकी भूमिका सराहनीय है। अगर आप कपड़ा स्मार्ट ढंग से पहनते हैं तो लोग कहते हैं भाई स्मार्ट लगता है लड़का है, समझे ना। तो स्मार्ट सिटी बनाने में सुंदर चीज़ जब लगेगा तो लोग कहेगा कि स्मार्ट मार्केट है, स्मार्ट मॉल है, स्मार्ट शहर है, स्मार्ट सड़क है, स्मार्ट घर है, तो उसके लगाने में इसकी भूमिका अहम होगी। ये सरडाइन कंपनी, सरडाइन बिल्ड केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये हम अपने बिहार में न्यू यहाँ लॉन्च हुआ है और हमारा मिशन है जो बिहार में बेरोजगारी को ख़त्म करें। ये जी अपने राज्य से अलग, जैसे मुंबई, गुजरात, वहाँ से ये प्रोडक्ट आता था, अपने बिहार में ये प्रोडक्ट नहीं मिलता था। हम इस उद्देश्य से इस प्रोडक्ट को यहाँ शुरू किए हैं। यहाँ से बेरोजगारी भी ख़त्म होगा और लोग को सही समय से ये प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। जैसे वाइट सीमेंट पुट्टी, इसमें हमारा जो पुट्टी बनेगा यह बिल्कुल वाटरप्रूफ बनेगा। इसमें वाइट पुट्टी करके आप उसमें पानी डाल के देख लीजिए, एक बूंद पानी पुट्टी नहीं ले सकता है, पूरा पानी नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा। टाइल्स है, टाइल्स केमिकल, यहाँ लोग ज़्यादा करके सीमेंट और बालू से लोग इसको चिपकाते हैं, लेकिन हमारा कंपनी इसका लिक्विड बनाएगा केमिकल, उससे काफ़ी मजबूती होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मोहम्मद डॉक्टर कल्बे सादिक की याद में शनिवार को सोगरा बेगम वक्फ स्टेट की कर्रार साहब शिया मस्जिद में श्रद्धांजलि सभा सह मजलिस तरहीम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान के पाठ से हुई। सोजखानी मिर्जा मुशीर रजा ने की। इस मौके पर मरकजी खानकाहे तेगिया के सज्जाद नरशी अलवियुल कादरी ने कहा कि मोहम्मद काल्बे सादिक ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। कि ये मजलिस मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जो हकीम उम्मत के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में, उनके ईसाले सवाब के लिए, आत्मा की शांति के लिए ये पैगाम के तौर पर मजलिस की जा रही है। चूँकि वो एजुकेशन, इल्म, तालीम और ज्ञान पर बड़ा ध्यान देते थे और बहुत तवज्जो दिलाते थे और बहुत कोशा रहते थे, बड़ी खिदमत की उन्होंने। इसीलिए तमाम मुजफ्फरपुर के मुसलमान जमा हैं, इसलिए कि वो खाली मुसलमानों ही के अलमबरदार नहीं थे, बल्कि गंगा जमनी तहजीब जो हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी सब एक होकर देश को और भारत को आगे बढ़ाओ एक अभियान चलाते थे, वो उसी में उन्होंने इल्म और उसके बड़े फाउंडेशंस रखे। आज उन्हीं की याद में, उन्हीं के याद में, उसी उद्देश्य से ये मजलिस तरहीम और ताज़ियती जलसे का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें मेरा नाम सैयद असद यावर है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।